नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद ही खास फोन कॉल के बारे में जिसने भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई दिशा दे दी है। देखिए 17 सितंबर 2025 यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन और इसी अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उन्हें फोन करना, इसकी क्या अहमियत है और कैसे इससे भारत अमेरिका दोस्ती एक बार फिर से रफ्तार पड़ेगी, इस पे आज हम सब कुछ जानने वाले हैं, सरल भाषा में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उस ऐतिहासिक पल से शुरुआत करते हैं जिसका सभी को इंतजार था। ऐसे में देखिए लंबे वक्त से भारत और अमेरिकी नेताओं के बीच में जो तल्खी देखी जा रही थी, जो खास तौर पे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिखाई जा रही थी, उसके बाद से इंतजार था कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आपस में बातचीत होगी। ऐसे में आज 17 सितंबर को मोदी जी के जन्मदिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन करके बधाई दी। लेकिन ये सिर्फ एक बधाई कॉल नहीं था, बल्कि दोनों देशों के बीच में जमी बर्फ को पिघलाने की शुरुआत थी। जून 2025 से भारत और अमेरिका के टैरिफ विवाद के चलते संबंधों में ठंडक आ गई थी। दोनों ही नेताओं के बीच में आखिरी बार 17 जून को बात हुई थी और वह काफी तनावपूर्ण रही थी। अब ऐसे में पूरे देश और दुनिया की नजरें इस बात पर थी कि अगली बार कब दोनों नेताओं की बात होगी और आखिरकार वे दिन 17 सितंबर को यानी कि मोदी जी के जन्मदिन पर आ ही गया है। और ये कॉल क्या हुआ, फोन पर क्या बातचीत हुई, ये भी बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन करके न सिर्फ उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, बल्कि सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके ये भी लिखा, इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने लिखा कि अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी, वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब इस बातचीत में मोदी ने भी, प्रधानमंत्री ने भी ट्रंप को धन्यवाद दिया और अपना दोस्त बताया। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के दृष्टिकोण को ट्रंप ने सराहा भी है। इस कॉल ने व्यक्तिगत दोस्ती को ही नहीं बल्कि भारत और अमेरिका संबंधों को भी नई ऊर्जा दी है। अब देखिए पिछली कहानी क्या है, एक बार फिर से आपको समझा दिए जाते हैं। तो ऐसे में जून के तनाव का संदर्भ क्या है ये समझिए। तो देखिए 17 जून 2025 जब आखिरी बात इन दोनों नेताओं के बीच हुई थी, उस दौरान उस समय टैरिफ विवाद गहरा गया था। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगा दिए थे, जिससे दोनों ही देशों के आर्थिक संबंधों में तनाव आ गया था। भारत ने भी जवाबी टैरिफ लगाए थे और इसी कारण दोनों नेताओं की बातचीत लंबे समय तक नहीं हो पाई। अब इस बीच ग्लोबल स्तर पर भी कई चुनौतियां थी। रूस यूक्रेन युद्ध, चीन का बढ़ता दबदबा और आर्थिक मंदी की आशंका, इन सब की वजह से भारत और अमेरिका के बीच बेहतर तालमेल बेहद जरूरी था। वैसे में एक बर्थडे कॉल ने क्या सब कुछ सुधार दिया है, इसका क्या महत्व है और ये किस दिशा में दोनों ही देशों के रिश्तों को ले जाएगा, ये जानना, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। तो आखिर इस बर्थडे कॉल का महत्व क्या है ये समझिए। सबसे पहले तो ये कॉल दोनों ही नेताओं के व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूत करता है। कई बार संबंधों में बदलाव नेताओं के व्यक्तिगत ताल्लुकात से ही शुरू होते हैं। ट्रंप मोदी को अपना दोस्त कहते हैं, मोदी भी ट्रंप को अपना दोस्त मानते हैं। अब इससे डिप्लोमेटिक संबंधों में गर्मजोशी आती है। दूसरा, ये कॉल टैरिफ विवाद को खत्म करने की संभावना को भी खोलता है, इसकी पेशकश करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समझा कि सख्त टैरिफ भारत को अमेरिका से दूर कर सकता है और इसीलिए अब उनके तेवर भी नरम दिख रहे हैं। तीसरा, ग्लोबल संकट, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध या फिर चीन की गतिविधियां, ऐसे वक्त में भारत और अमेरिका का एकजुट होना बेहद जरूरी है और यही वजह है कि दोनों देशों की दोस्ती को नई उड़ान मिलने की उम्मीद अब जताई जा रही है। अब दूसरी तरफ नमस्ते ट्रंप तक पहुंचने का जो सिलसिला हाउडी मोदी से शुरू हुआ वो समझिए, यानी कि जो भाषा अमेरिका बोलता था उससे अमेरिका को भारत की भाषा पर लेके आना, ये सफर भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर भारत अमेरिका संबंधों के इतिहास की बात करें तो ट्रंप के पहले कार्यकाल में दोनों नेताओं ने बड़े बड़े कार्यक्रम किए थे। हाउडी मोदी अमेरिका में तो वहीं नमस्ते ट्रंप भारत में, कार्यक्रमों का नाम था ये। ऐसे में करोड़ों लोगों की जो मौजूदगी थी इस दोनों ही कार्यक्रमों के दौरान, इसमें दोनों नेताओं ने दोस्ती का संदेश दे दिया था। ऐसे में दूसरे कार्यकाल में
यानी कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में टैरिफ विवाद जरूर आया, लेकिन पुराने अनुभव बताते हैं कि कठिन समय में भी दोनों ही देश एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। और ऐसे में अब क्या आगे की उम्मीद है, ये भी मन में सवाल उठना लाजमी है। तो दोस्ती की नई रफ्तार क्या वाकई में मिल सकती है? क्या सिर्फ फोन कॉल से सब कुछ बदल जाएगा? जाहिर है सिर्फ फोन कॉल सब कुछ नहीं बदलता है, लेकिन ये एक शुरुआत है। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच ट्रेड और डिफेंस को लेकर नई बातचीत शुरू होगी। संभव है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की आमने सामने मुलाकात भी जल्द ही हो। तो ऐसे में उम्मीदों की क्या यहाँ पे स्कोप है, क्या चर्चा है, ये भी समझिए और किन किन मुद्दों पे बात की जा सकती है। तो सबसे पहले तो क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, तकनीकी साझेदारी और दोनों देशों की जनता के बीच संबंध कैसे मजबूत होंगे, ये समझना जरूरी है। भारतीय आईटी उद्योग, रक्षा समझौते, वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, ये सब इन्हीं रिश्तों के अहम हिस्से हैं। लेकिन इससे आम जनता और युवाओं का नजरिया क्या कहता है? तो भारत और अमेरिका के बेहतर संबंधों के फायदे आम लोगों को भी मिलते हैं। जैसे अमेरिकन कंपनीज की भारत में निवेश से रोजगार बढ़ता है, भारतीय स्टूडेंट्स के लिए नई स्कॉलरशिप खुलती है और तकनीकी इनोवेशन में सहयोग बढ़ता है। युवाओं को समझना होगा कि दोनों ही देशों की दोस्ती ग्लोबल स्तर पर फैलेगी, जिससे नई सोच, नए विचार और नई तकनीकें भी सामने आएंगी। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत और अमेरिका दोस्ती की दिशा आखिर में ये कॉल से आगे जरूर बढ़ती है। हालांकि ये कॉल सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, एक नई शुरुआत भी मानी जा रही है। आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते एक बार फिर से मजबूत और संगठित होंगे। ऐसे में टैरिफ जैसी बाधाएं खत्म होंगी, नेता एक साथ वैश्विक चुनौतियों का सामना करेंगे और दोनों देशों की दोस्ती एक बार फिर से नई रफ्तार पड़ेगी। तो देखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि भारत अमेरिका संबंधों पर आपकी क्या राय है। और ऐसे ही और भी ज्यादा वीडियोस के लिए, और भी ज्यादा एक्सप्लेनर्स के लिए, मुद्दों को समझने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़े, न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़े। धन्यवाद।